हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं रिबॉन्डिंग में वेव क्यों आती है। जब हम रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग कराते हैं उसके कुछ टाइम बाद या हेयर वॉश के बाद ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें वेव आ जाती है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हेयर रिबॉन्डिंग में वेव क्यों आती है। कोई भी जो रिबॉन्डिंग कर रहा है उसके साथ भी प्रॉब्लम होती है, या फिर जिसने कराई है उसके साथ भी प्रॉब्लम होती है कि वॉश के बाद रिज़ल्ट नहीं आता है, वेव आ जाती है। तो वो वेव क्यों आती है, किस तरह से आती है। तो देखो, जब हम कभी भी रिबॉन्डिंग कराते हैं या रिबॉन्डिंग कोई करने वाला रिबॉन्डिंग है, वो रिबॉन्डिंग किस तरह से करता है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हेयर में कोई ऑयल तो नहीं है। अगर हमने ध्यान करना है हेयर में कोई ऑयल है, सबसे पहले अच्छे से वॉश कराना है। वॉश अगर अच्छे से नहीं होगा तो जो हेयर में हमें बोन्स को तोड़ना है वो बोन्स नहीं टूट पाएंगे। हम डायरेक्ट ऑयली हेयर पे अगर हम कोई भी केमिकल, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर देंगे तो उसमें से ऑयल की वजह से उसका बोन्स नहीं टूटेगा। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि ऑयल तो नहीं है हेयर में। सेकंड स्टेप हमारा जो है कि अगर हमने ऑयल चेक कर लिया है तो उसका जो फर्स्ट हमारा बोन्स हमारा टूट गया, हमने चेक करनी है, प्रोडक्ट को अच्छे से हेयर पे अप्लाई करना है। अप्लाई करके इसकी जो टाइमिंग है 20-25 मिनट या आधा घंटा जो भी है, हेयर टेक्सचर के अकॉर्डिंग, भाई आपका हेयर टेक्सचर क्या है वो चेक करना है। किसी के 20 मिनट रहता है, किसी के आधे घंटे रहते हैं, किसी के पौन घंटे रहता है। जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा क्रीम होती है जो बोन्स को तोड़ती है इसकी हेयर रिबॉन्डिंग की, तो हमें वो देखना है कि चेक करना है कि वो बोन्स उसका टूटा या नहीं टूटा। 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद या पौन घंटा भी लग जाता है किसी किसी के। हमारा सेकंड स्टेप क्लियर हो गया। अगर हमारा बोन्स टूट गया है तो हमने क्या करना है, उसको वॉश करना है। वॉश हमें कैसे करना है, सबसे पहला प्लस पॉइंट जिसमें शाइनिंग चली जाती है। कुछ लोग ये चीज़ें यूज़ नहीं करते, ठंडे पानी से सिर को धो देते हैं, डायरेक्टली हीट वाला ड्रायर यूज़ कर लेते हैं। ये बहुत सारी गलतियाँ हैं रिबॉन्डिंग में, जिसकी वजह से रिबॉन्डिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो हमने क्या करना है, हमने वॉश जो करना है ना, नॉर्मल वाटर, जो हल्का गुनगुना पानी होता है ना, उससे वॉश करना है। उससे क्या होता है, शाइनिंग हमारे हेयर पे रहती है। तो हमने वॉश जो करना है अच्छे से नॉर्मल वाटर से वॉश करना है। वॉश करने के बाद हमने टॉवल ड्राई करना है। सबसे पहले टॉवल ड्राई करने के बाद में हमने जो बालों को अच्छे से सुखाना है। कैसे सुखाना है, हमने हीट ड्रायर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, हमने उस पर कूल ड्रायर यूज़ करना है। लोग क्या करते हैं, हीट ड्रायर यूज़ कर लेते हैं, उससे वो स्ट्रेटनेस हेयर में आ जाती है, जिससे प्रेसिंग में रिज़ल्ट नहीं आता है। जब वो प्रेसिंग में रिज़ल्ट नहीं आएगा तो वो हेयर में वेव आ जाती है जो रिबॉन्डिंग में रिज़ल्ट नहीं देती है। तो हमने क्या करना है, हमने बालों को पहले अच्छे से वॉश करना है, उसको टॉवल ड्राई करना है। टॉवल ड्राई देने के बाद हमने क्या करना है, कूल ड्रायर यूज़ करना है। कूल ड्रायर का यूज़ करना है। कूल ड्रायर करने के बाद जब हमारे हेयर जो हैं प्रॉपर तरीके से अच्छे से सूख जाते हैं, फिर हमने अच्छे से प्रेसिंग करनी है। पार्टीशन अच्छे से बनाकर उसमें अच्छे से प्रेसिंग देनी है। प्रेसिंग इस तरह से होनी चाहिए, बिल्कुल फ्लैट एयर, ना तो ज़्यादा कहीं पर हीट लगे ना ही कम लगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उल्टी सीधी प्रेसिंग कर दी और रिबॉन्डिंग में रिज़ल्ट आ जाएगा। नहीं, आप अच्छी प्रेसिंग मशीन यूज़ करें, अच्छे तरीके से टाइम देकर अच्छी सी प्रेसिंग करें, तभी प्रेसिंग इसमें रिबॉन्डिंग में रिज़ल्ट आएगा, वरना वेव आ जाएगी। आपका जो ये स्टेप है क्लियर हो गया, प्रेसिंग का स्टेप है। जो हमारा ये फोर्थ स्टेप है, क्या है, हमने क्या लगाना है, फिर प्रेसिंग के बाद प्रेसिंग के ऊपर हमने न्यूट्रीलाइज़र का यूज़ करना है। जो न्यूट्रीलाइज़र क्रीम होती है, सेकंड स्टेप होता है, वो हमने यूज़ करना है हेयर पर। उसको कैसे यूज़ करना है, उसमें हमें बालों को गीला बिल्कुल नहीं करना है। हमें सूखे बालों पे जो हमने प्रेसिंग करके बाल छोड़े हैं, अच्छे से हेयर को फ्लैट किया था, अच्छा जिस तरह से हम प्रेसिंग करेंगे, जो रिज़ल्ट हम प्रेसिंग में देंगे वही रिज़ल्ट हमारा रिबॉन्डिंग के बाद आएगा। अगर आपने प्रेसिंग में मेहनत कर ली तो आपका रिबॉन्डिंग में रिज़ल्ट आ जाएगा। तो हमने प्रेसिंग करके छोड़ दिया था, तो हम जो अपना फोर्थ स्टेप यूज़ करें, जो हमारा सेकेंड स्टेप है वो यूज़ करेंगे हम बालों पे। तो न्यूट्रीलाइज़र को अच्छे पार्टीशन बना के, ना तो हमें इसकी क्वांटिटी कम रखनी है, ना ही बहुत ज़्यादा रखनी है, इसकी मीडियम क्वांटिटी रखनी है। ज़्यादा क्वांटिटी रखने से भी बालों में प्रॉब्लम हो जाएगी, बाल जल जाएंगे, और कम क्वांटिटी से हेयर में वेव आ जाएगी। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि ज़्यादा क्वांटिटी भी ना हो, कम क्वांटिटी भी ना हो। अच्छे से पार्टीशन बनाकर पतली पतली लेयर के हमें इसमें न्यूट्रीलाइज़र को फिक्स कर देना है। जब हम न्यूट्रीलाइज़र को फिक्स कर देते हैं तो उसे कुछ टाइम के लिए हम छोड़ देते हैं, 20 मिनट, आधा घंटा, ज़्यादा इसके लिए न्यूट्रीलाइज़र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा होता है। आधा घंटा करने के बाद हमने वॉश करना है। फिर हमें वॉश करके टॉवल ड्राई करके फिर हम हीट ड्रायर यूज़ कर सकते हैं। हीट ड्रायर के बाद जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो हमारे सामने आएगा। हीट ड्रायर अच्छे से दे सकते हैं, कोम वगैरह भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
तो उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा हमारा वो आपके सामने आएगा। बॉन्डिंग करने के बाद जब हम जो लास्ट स्टेप वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद हमने ड्रायर भी कर लिया। मैंने आपको बताया हीट ड्रायर दे सकते हैं। अगर हीट ड्रायर देने के बाद बालों में कोई वेव नहीं है तो हम बिल्कुल इसको हीट ड्रायर दे के छोड़ देंगे, अदरवाइज़ हम प्रेसिंग भी कर सकते हैं। अगर उस टाइम वेव है तो हमारे रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए हैं रिबॉन्डिंग के। ध्यान रहे, आपका जो लास्ट वॉश है उसके बाद अगर आपको वेव है, हेयर में वेव आ चुकी है, तो हमारा रिज़ल्ट रिबॉन्डिंग का अच्छा नहीं आया। अदरवाइज़ आप ऐसे प्रेसिंग करके भी 3 दिन के लिए छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा बाल कई बार ऐसा भी हो जाता है कि फिर भी रिज़ल्ट आ ही जाता है। आप प्रेसिंग करके दोबारा छोड़ सकते हैं 3 दिन के लिए। 3 दिन तक आपको ना कानों के पीछे बाल करने हैं, ना ही इसमें कोई क्लचर, कोई पिन, कुछ भी किसी से सेटअप नहीं करना है, कुछ भी नहीं लगाना है। हेयर को अपने बेड के नीचे गिरा के सोना है। कानों से बिल्कुल या सिर से लेटने में कोई भी दबाव नहीं आना चाहिए हेयर पे। कहीं से भी जहाँ से आपने रिबॉन्डिंग की है, करवाई है, वो हेयर वहाँ से दबने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बिल्कुल स्ट्रेट हेयर करके छोड़ना है हमें, कानों के पीछे नहीं करने हैं, बिल्कुल सीधे। हीट के पास से बचना है। जो ये पसीना वगैरह होता है, पसीने से थोड़ा ध्यान रखना है कि पसीना ना आए। पसीने से भी बालों में वेव आ जाती है। पानी ना लगे बिल्कुल भी। 3 दिन तक आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपने बालों को, बहुत अच्छे से ध्यान रख कर। फिर आप 3 दिन बाद जब आप वॉश के लिए जाते हैं, आपके पार्लर वाले जो आपको बुलाते हैं, सजेस्ट करते हैं, अदरवाइज़ अपने घर में भी आप वॉश कर सकते हैं, बट आप प्रेफर करें कि आप पार्लर ही जाएं। पार्लर जाना ज़्यादा सही है, उनको पता चल जाएगा कि क्या रिज़ल्ट आया, क्या रिज़ल्ट नहीं आया। तो आप वॉश कराते हैं। आप वॉश के बाद अब जब चेक करते हैं, हेयर को चेक करते हैं कि क्या रिज़ल्ट आया है, क्या नहीं। अगर वॉश के बाद ही आपने ड्रायर वगैरह किया है, आपको कूल ड्रायर करना है, क्योंकि हीट ड्रायर आप करेंगे, हीट ड्रायर से वो खुद ही स्ट्रेट हो जाएंगे, वो पता नहीं चल पाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे बालों में क्या रिज़ल्ट आया, क्या रिज़ल्ट नहीं आया। अगर आपको थर्ड वॉश पे अच्छा रिज़ल्ट आ गया, शाइनिंग आ गई, कोई वेव नहीं नज़र आई है, वॉश करने के बाद भी आपने कोई प्रेसिंग बिना यूज़ किए, बिना किसी ड्रायर के यूज़ करिए, रिज़ल्ट आता है, आपके स्ट्रेट हेयर आते हैं, तो समझो आपकी रिबॉन्डिंग कामयाब हो गई। उसमें शाइनिंग है, अच्छा है, कोई वेव नहीं है, तो आपकी रिबॉन्डिंग कामयाब हो गई। वेव के लिए बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको कोई कूल ड्रायर यूज़ नहीं करना है, प्रेसिंग में कमी नहीं छोड़नी है, या ये पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। और एकदम ठंडे पानी से वॉश नहीं करना है, जिससे शाइनिंग पे प्रॉब्लम होती है, शाइनिंग नहीं आती है हेयर में। और आप साथ में वॉश पर मास्क का यूज़ भी कर सकते हैं, लास्ट में भी मास्क का यूज़ कर सकते हैं, इसका ध्यान रहे।